यू डोंट नो मी? जी, मतलब तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम बिलीव करोगे मेरी बात पे? आप कैसे मेरे हस्बैंड हो सकते हैं? मैंने तो सुना था, हाँ तुमने सुना था कि वो ओल्ड है एंड तुमने शायद उसे देखा भी होगा। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, बस उसकी नाम सुनी थी एंड बस उसके एज के बारे में पता था। मैंने उसे नहीं देखा। थैंक गॉड कि तुमने उसे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी अगली था एंड उससे भी बुरा चीज़ ये है कि वो ओल्ड भी था, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था, तुम्हारे ग्रैंडपा की एज की थे। तुमने वाली तो राजी कैसे हो गई उससे शादी करने के लिए? मैं रेडी नहीं थी, मुझे फोर्स किया गया है। हे कूल डाउन, व्हाई आर यू क्राइंग नाउ? यू डोंट हैव टू, नो वन गोना बी हर्ट यू एनीमोर। आई एम विद यू। सर प्लीज मेरे पापा को बचा लो प्लीज, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, बट उस घर से मेरे पापा को बचा लो। वो लोग मेरे पापा को मार देंगे। मैंने उनके लिए कुछ सोचा है एंड वो तुम्हारे डैड ना बिल्कुल सेफ रहेंगे। क्या वो इस घर में रहेंगे? कोई बात नहीं, हम दोनों को बस थोड़ा सा जगह दे देना, हम आपके जो बोलेंगे ना वो काम कर देंगे। एक्चुअली अंकल ने रिफ्यूज़ कर दिया, वो यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं, तो मैंने उसके लिए अलग से एक फ्लैट खरीदा है जहाँ पे वो सेफ रहेंगे एंड नर्स भी रहेंगे जो उसका टेक केयर भी करेंगे। तुम्हारे पापा बिल्कुल अच्छे रहेंगे। सच में? थैंक यू सो मच सर। फॉर गॉड सेक पहले तो सर करना बंद करोगे? मैं तुम्हारा कोई सर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं हूँ, ठीक है? यू कैन कॉल मी जंगकुक और वॉट एवर यू वांट बट नॉट सर। आई थिंक तुम्हें भूख लगी होंगी राइट? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेड को हायर नहीं किया क्योंकि मैं घर में ज़्यादा रहता नहीं था, तो मेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ा मुझे। मैं खुद से ही कुछ काम कर लेता हूँ, तो आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होंगे ना तो तुम मुझे बता सकते हो, ओके? यू कैन आस्क मी एनीथिंग फ्रीली। सुनिए, मुझे मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ एंड मैं कर लूँगी सब कुछ। आपको क्या पसंद है मैं कर लेता हूँ, तुम बाद में कर लेना। पहले तुम मेरे हाथ के खाना खाओ एंड मुझे बताना कि मेरा हाथ का खाना कैसा लगता है, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे हाथ का खाना मैं खाऊंगा, ठीक है? वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ अरेंज करके रखा है ड्रेस, तुम वॉशरूम में जाके चेंज कर सकते हो आफ्टर फ्रेश। आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रहते हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगता है अपनी फैमिली के साथ रहना? अच्छे तो लगते हैं बट वो लोग काफ़ी क्वेश्चन करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है इतना सारे क्वेश्चन का आंसर देना। मैं अपने घर में अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकता हूँ बट अपने फादर के घर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। थैंक गॉड कि तुम आ चुके हो। मैंने सोचा था कि शायद ये खाना ठंडे हो जाएंगे क्योंकि लड़की को रेडी होने में टाइम लगता है ना। ओह शिट, ये ड्रेस तो तुम्हारे बॉडी में काफ़ी लूज़ आ रही है ना। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा साइज़ नहीं पता है तो इसलिए जो मेरे हाथ में आया तो मैंने ले लिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें लेके साथ जाऊँगा एंड तुम उधर से अपने चॉइस से शॉपिंग कर लेना। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? आप तो उल्टे पक रहे हो। आई मीन आपको इसी तरह से करना चाहिए था कुकिंग, तो इससे आपके हाथ नहीं चलेंगे, नहीं तो आपके हाथ चल सकते हैं। यू नो व्हाट, तुम जब स्माइल करते हो ना काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हो। आई मीन तुम सच में काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल हो, मेरी इमेजिन से भी ज़्यादा। मैंने ज़िंदगी में इतनी ब्यूटीफुल लड़की कभी नहीं देखा। डोंट टेक मी रॉन्ग के मैं तुम्हारे साथ फ्लैट नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस ऑनेस्टली आंसर दिया। यू नो व्हाट, सारे लड़के के अंदर एक ड्रीम प्रिंसेस होते हैं एंड एग्जैक्टली हर एक लड़के के दिल में एक ड्रीम प्रिंस होते हैं, राइट? एंड मैंने सोचा था कि वो भी, एंड मेरी इमेजिन में जो प्रिंसेस था ना वो काफ़ी ब्यूटीफुल था बट तुम मुझसे भी ज़्यादा हो।
ये सब कम्प्लीमेंट सुनने के बाद तियोंग की चिक एंड ईयर पूरी तरह से ना रेड हो गए थे, क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कम्प्लीमेंट या कुछ भी नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में। हमेशा उसे डांट या गाली पड़ते थे, जो उसके स्टेप मदर उसे हमेशा दिखाते थे, नीचा दिखाते थे, उसे अगली बोलते थे, उसे बहुत बुरे बुरे बातें कहते थे। कभी भी उसने किसी की मुँह से तारीफ नहीं सुना उसके बारे में। हमेशा ही उसके स्टेप मदर हमेशा सब लोगों को उल्टा सीधा उसके बारे में बोलते रहते थे। सडनली ये सब सोचने के बाद में उसे फिर से रोना आ जाते हैं। जंगकुक नोटिस करते हैं, उसे पता नहीं क्यों उसके दिल में एक फील होते हैं, जिससे उसे खुद समझ नहीं आता है क्यों हो रहा है। हे, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैंने तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील करवा दिया? अगर ऐसा है तो सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील करवाना का। बट सडनली तियोंग जंगकुक को हक करते हैं एंड उसे हक करने के बाद रोने लगते हैं। जंगकुक तो बुरी तरह से फ्रीज हो गए थे, उसे समझ नहीं आ रहा था ये एक्शन क्या था। आई यू ऑल राइट? आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत बोला या ऐसा फील करवाया तो। ऐसा नहीं, आप बहुत अच्छे हो। वो बहुत बहुत बुरे हैं। वो मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, मुझे बहुत दर्द होता था। मैं एक बात में किसी को शेयर नहीं कर पाती थी, मैं किसी को बता नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था। आप मेरे पापा की टेक केयर करना, आप जो मुझे बोलोगे ना मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। मैं कभी आपको मना नहीं करूँगी किसी चीज़ में। आप जो करने के लिए कहोगे मैं वो करूँगी। आर यू श्योर कि तुम जो मैं बोलूँगा वही करोगे तुम? जी बिल्कुल। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला। मैं बस सोच रहा था कि तुम आज से किचन में नहीं आओगे एंड मैं एक मेड को हायर करूँगा जो हमारे लिए खाना बनाएंगे। तो मैं इस घर में क्या करूँगी? मैं बोर फील करूँगी। तुम बोर फील क्यों करोगी? तुम्हारा एज क्या है? तुम्हारा भी एज है ना जो तुम कुछ न्यू सीख पाओ ना। तुम्हें अपने स्टडी को रिस्टार्ट करना चाहिए एंड मैं वो अरेंजमेंट कर दूंगा तुम्हारे लिए। तुम फ्रीली अपने स्टडी को कंटिन्यू करना, ठीक है? मुझे पता है तुम अच्छे करोगे क्योंकि तुम सब में बहुत अच्छे हो। आपको कैसे पता कि मैं सब में अच्छी हूँ? क्या आपने पहले मुझे देखा था या मेरे खाना खाया था? नहीं, ऐसा नहीं है, बट मैं फील कर सकता हूँ ना कि तुम सब में अच्छे हो। एंड मैं अपने फ्रेंड जो डॉक्टर है ना वो आएंगे, तुम्हें चेकअप करेंगे। तुम्हारे जो कंडीशन है ना, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम ठीक हो, तो तुम्हें हेल्दी रहना पड़ेगा। अब मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो? व्हाट डू यू मीन? मैं क्यों कर रहा हूँ? अब तुम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तुम अपने फादर से मिलने जाओगे, अगर तुम अनहेल्दी रहोगे, वीक दिखोगे, तो तुम्हारे फादर क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, जो मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सारे काम में अच्छा हूँ। आई गेस खाना भी रेडी हो चुकी है। मैं डाइनिंग टेबल पे सर्व कर रहा हूँ ना, एक साथ कहेंगे आ जाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी अभी, मुझे भूख नहीं लगी है। क्या? मतलब क्या? अभी मुझे तो भूख से मेरा पेट चल रहा है एंड तुम्हें भूख नहीं लगी है? आर यू किडिंग मी? ज़्यादा बातें मत करो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, आ जाओ। कल से तुमने कुछ नहीं खाया है, बस रोते ही जा रहे हो तुम। ट्रस्ट कीजिए, मुझे सच में भूख नहीं लगी है। अरे बातें मत करो यार, आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे सच में भूख नहीं लगी है, आप खा लो प्लीज़। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी इंसान को इस टाइम पे भूख नहीं लगते हैं? क्योंकि मैंने इस टाइम पे कभी खाना नहीं खाया है। पर क्यों? एंड ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, कुछ तो रीज़न होंगे ना। क्या रीज़न है, तुम मुझे बता सकते हो? नहीं, कुछ नहीं। यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, ओके? यू कैन से। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें कभी जज भी नहीं करूँगा, तुम मुझे बता सकते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है ना तो आओ मेरे पास आके बैठो एंड खाना खाओ। मुझे सच में भूख नहीं लगी है, अब समझ क्यों नहीं रहे हैं? लास्ट नाइट भी तुमने कुछ नहीं खाया और इतना देर हो चुकी है अभी तक तुम्हें भूख नहीं लगी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो। एंड लास्ट डे तुमने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था, तो तुम्हें भूख कैसे नहीं लग सकता है? एंड तुम लास्ट नाइट अनकॉन्शियस भूख की वजह से हो गए थे। मुझे सच सच बताओ क्या बात है, मैं सुनना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे इस टाइम पे कभी खाना नहीं मिलते थे, बस दिन में एक बार ही खाना मिलती थी, वो भी अगर कभी बस जाती थी तभी मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे ठीक से। तो इसलिए मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती है, क्योंकि वो मेरा आदत बन चुकी है। क्या?
मतलब वो तुम्हें खाना तक नहीं देता था? ये कोई कैसे इतना क्रूर हो सकते हैं? कोई अपने कुत्ते के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, और एक इंसान के साथ कैसे ऐसे बिहेव कर सकता है? व्हाटएवर, प्लीज़ आ जाओ, कुछ खा लो एंड अपनी हैबिट को चेंज करो। अब तुम्हें अपने टाइम से सब कुछ खाना पड़ेगा एंड तुम अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखोगे, ठीक है? अब तुम उस घर से बिलोंग नहीं करते हो, अब तुम इस घर से बिलोंग करते हो एंड अब तुम्हें मेरे रूल्स मानना पड़ेगा। अब तुम टाइम से खाओगे, टाइम से सब कुछ करोगे, जिससे तुम्हारा हेल्थ इम्प्रूव होंगे। बैठो यहाँ पे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बैठो, मैं खुद सर्व कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। आई सेड शट अप। रात हो चुकी थी हम अकेला अपने घर पे थे। जंकुक को एक्चुअली अर्जेंट काम आ गई थी। आज जंकुक को ऑफिस जाने में कोई इरादा नहीं था, बट सडनली एक अर्जेंट कॉल की वजह से उसे ऑफिस जाना पड़ा। एंड इतनी रात हो चुकी है, रात 9 बज चुकी है, अभी तक जंकुक घर वापस नहीं आई। तो ते थोड़ा सा वरीड हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा वो डर जाती है। एंड उसे डर लगने लगते हैं, क्योंकि इतनी बड़े घर में ना कोई मेड, कोई भी नहीं था, सिर्फ अकेला ते था जो अपने लिविंग रूम पे बैठी हुई थी। सडनली उसे फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसके हार्ट बीट ना बहुत ही फास्ट हो जाते हैं। आई एम सॉरी थे, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कम हो गया था ना, तो मैं लेट हो गया। मैंने प्रॉमिस किया था मैं जल्दी आ जाऊँगा, बट नहीं हो पाया। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अब कभी टायर्ड लग रही हो? नहीं नहीं दी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस चाय तो मैं बना सकती हूँ प्लीज़। तेमली इतनी पाउट करके बात बोली ना कि जब वो मना ही नहीं कर पाई, तो फाइनली वो जाके एग्री करते हैं। एंड देन तेम किचन में जाके जंको के लिए चाय बनाते हैं। जब वो चाय पीते हैं ना, चाय इतना टेस्टी होते हैं कि जंको पहली बार अपने लाइफ में इतनी टेस्टी चाय खाए है, तो उसकी आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं। क्या हुआ, चाय टेस्टी नहीं है क्या? बहुत ही अच्छा है। मैं तो ये भी बोल सकती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में इतनी अच्छी चाय कभी नहीं खाया। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है, जैसे तुम्हारी आंखों में। सॉरी। ओके, मैं फ्रेश होके आता हूँ। जाते हैं, इसी तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं एंड जंकुक ते को डीपली प्यार करने लगे थे एंड ते भी कुछ फील करने लगे थे, बट उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। तो उसे बस जंकुक के साथ रहना, जंकुक के साथ बातें करना, जंकुक के साथ टाइम स्पेंड करना उसे उसे काफ़ी अच्छे एंड कंफर्टेबल लगते हैं। जब वो अकेला रहते हैं ना, वो थोड़ा सा डर जाते हैं एंड जब भी वो अपने पास्ट के बारे में याद करते हैं ना, उसके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं एंड उस टाइम पे उसको ज़्यादा जंकुक की ज़रूरत होती है, कि देखने लिए वही सेफेस्ट प्लेस है जहाँ पे वो कंफर्टेबल एंड कंफर्ट रहता है। क्या मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर दूँ? नहीं, सब कुछ हो चुकी है, इतना लेट क्यों हुआ? दीजिए, अब जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं ड्रायर को सर्व कर लेती हूँ। ते, मुझे तुम्हें कुछ कहना था। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली मैंने तुम्हारा एडमिशन कर दिया है, तुम कल से स्कूल जा सकते हो एंड मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा एंड मैं तुम्हें पिकअप करूँगा। और हाँ, अगर किसी लड़की तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश करे ना, तो उसे इग्नोर कर देना, उससे बात मत करना। इवन प्रिंसिपल भी होंगे तो अगर अकेला तुम्हें कहीं लेने या कुछ बात करने की कोशिश करे ना, तुम एक्सक्यूज़ करके या मुझे कॉल कर लेना, तब मैं आ जाऊँगा प्रिंसिपल से या कोई प्रोफेसर से बात करने के लिए। लो, ये तुम्हारे पास रखो, तुम्हें काम पे आएंगे, तुम अपने पापा के साथ भी बात कर सकते हो इससे। ये मुझे नहीं आती किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। मैं बता दूँगा ना, मैं सब कुछ बता दूँगा तुम्हें।
यहाँ पे आओ। उसके बाद जंगकुक सारे कुछ एक्सप्लेन करते हैं एंड देखो कुछ कुछ समझ आते हैं बट ज़्यादातर समझ नहीं आते क्योंकि वो कभी भी इसको यूज़ नहीं किया, इवन उसे टच भी नहीं कर पाई। समझ आई तुम्हें? अगर नहीं आया ना तो मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ गई। इससे तुम बोर भी नहीं होंगे, तुम कुछ भी सर्च करके कुछ भी देख सकती हो यहाँ। ओके, मैं फ्रेश होके आता हूँ। क्यों नर्वस हो? नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट डे ऐसे ही होता है। बट जब तुम फ्रेंड बना लोगे ना तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। मुझे मुझे नहीं करनी है। दे इट्स इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट यू नो ना। आई नो कि तुम काफ़ी नर्वस हो एंड तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई बुली नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है ना मैं खुद आके प्रिंसिपल से बात करूँगा एंड जो तुम ऐसा हरकतें करेंगे ना उसको भी पनिशमेंट मिलेंगे। ठीक है, लेट्स गो। उसके जब उसे गाइड करते हैं, क्लासरूम पे उसे बिठाते हैं, उसे इंट्रोडक्शन भी अच्छे से हो जाते हैं, कोई सा बुली भी नहीं करते एंड कोई उसे परेशान भी नहीं करते। त्यों की फर्स्ट डे बहुत ही अच्छे जाता। हाय, क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? तुम्हें अगर प्रॉब्लम ना हो तो। जी क्यों नहीं, बैठो। थैंक यू सो मच। मैं तुम कब से नोटिस कर रही हूँ तुम काफ़ी नर्वस लग रही हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कंफर्ट दे दूँ। एंड देन जिमिन त्यों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन में ही दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, बहुत क्लोज भी आ जाते हैं। आंटी बहुत खुश था कि पहली बार उसने किसी को दोस्त बनाया है एंड वो इतनी अच्छी है। एंड इसी तरह से पूरे डे ख़त्म हो जाते हैं एंड दोनों जब बाहर आते हैं ना त्यों पहले जंगू को नोटिस कर लेते हैं क्योंकि वो जंगू पहले से वेट कर रहे थे अपनी कार के सामने। ओके दे, बाय, सी यू टुमारो। नहीं, मेरे हस्बैंड आए हैं मुझे लेने के लिए। व्हाट? वेट वेट, you just said that your husband came for pick up you. Are you married? Like how it is possible? It's illegal day। तुम्हारे हस्बैंड को जेल भी हो सकती है अगर पुलिस को पता चलेंगे तो। एंड मुझे लगता है तुम्हारे हस्बैंड तुमसे काफ़ी एज में बड़े होंगे ना, एज गैप काफ़ी होंगे ना तुम दोनों के बीच। क्या हुआ, तुम शाय क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। उसके बाद त्यों एंड जिमिन नोटिस करते हैं कि जंगकुक उन दोनों के पास ही आ रहे थे। हाय हाय, हाँ मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए बट आप काफ़ी हैंडसम हो। थैंक यू। एक्चुअली मैं त्यों की फ्रेंड हूँ। क्या आप सच में उनके हस्बैंड उसका हस्बैंड हो? तीनों थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद जिमिन को बाय करने के बाद जिमिन भी चले जाते हैं एंड देवी जंगकुक के कार के अंदर आ जाते हैं एंड दोनों उसके बाद घर चले जाते हैं। मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है, तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम दोनों एक साथ खाएंगे। और हाँ, मैंने मेड को हायर कर लिया है, मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ तुम्हें। ये मिसेस चुई आज से तुम्हारे साथ ही रहेंगी। मिसेस चुई मैम को जो भी चीज़ की ज़रूरत होंगी ना उसे वो मिलना चाहिए, अगर वो नहीं होंगी ना तो मुझे इन्फॉर्म करना। इन सब की क्या ज़रूरत है, मैं तो फ्री रहती हूँ ना, मैं कर सकती हूँ सब कुछ। नहीं बिल्कुल नहीं, तुमने बहुत कर लिया। अपने हालत देखा है तुमने? तुम्हारे हर एक बॉडी पे मार्क है जो मुझे अच्छा नहीं लगते हैं। अंकल तुम मेरे साथ डायमेटोलॉजिस्ट के पास भी जाओगे। ओके पहले जाके तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है, एक साथ डिनर करेंगे। व्हाट इज दिस जंगकुक, तुम लिटरली मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो। तुम्हें ये शादी ये दोनों कौन है? हो तुमने मेड हायर किया है, तुमने मुझे नहीं बताया पहले से। तुम मेरी इतना ख्याल रख रहे हो। Actually, she is my wife, not maid, and she is maid. Meet my friend, Jeannie. We are really close friend actually. Jungkook, are you insane? We are dating. We are not friend. What are you talking about? I'm sorry, मुझे तो नहीं लगता है मैंने तुम्हारे साथ कभी डेट किया भी है। Actually, डैड हमेशा मुझे फोर्स करता था तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाऊँ क्योंकि डील था ना, बहुत ही ह्यूज डील था हमारे दोनों के बीच। I mean तुम्हारे डैड और मेरे डैड के बीच में। तो वो लोग चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए जिसमें बिजनेस में फ़ायदा हो सके। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ तब मैंने बैक ऑफ कर लिया। जब तुम सोचते हो कि मैं स्टूपिड डील की वजह से मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हें हमेशा ये बात बोली थी कि मुझसे एक्सपेक्टेशन मत किया करो, ओके? जंगकुक तुमने मेरे साथ चीट किया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मुझसे ही शादी करना पड़ेगा। मैं इस शादी को नहीं मानती। तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। जंगकुक तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है।
हे क्या हुआ? जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से सबको इतना कुछ सुनना पड़ा ना। क्या बोल रहे हो तुम ये सब? ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि मैं उसे देख के डरता हूँ? सी इज नथिंग टू मी। उसके फादर ने जस्ट ऑफर दिया था शादी करने के लिए क्योंकि बिजनेस के बारे में कुछ था। एंड जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कुछ चीज़ नहीं हूँ जिसको लेके कोई डील हो सकते हैं, तब मैंने गिव अप कर लिया। एंड मैंने अपने बारे में सोचा, ना कि बिजनेस के बारे में। एंड जो मेरे दिल ने कहा मैंने वही किया। एंड कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। एंड यू नो व्हाट, तुम ही हो जिसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया। सॉरी कि मैंने तुम्हारे परमिशन के अलावा ही तुम्हें टच कर लिया, क्योंकि मुझे जो सही लगा मैंने किया। अब प्लीज़ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। एंड देन जंकुक चले जाते हैं। उसे इतने रोकना तो चाहते हैं, बोलना चाहते हैं जो उसके दिल में है। ते बस देख रही थी एंड उसे बहुत ही बुरा लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रही कि उसे बुरा क्यों लग रही थी, बट जेके जिस फेस लेके आई मीन उसे देख के पता चल रहे थे कि वो कितना ज़्यादा अपसेट हो चुकी है अपने आप से कि उसने विदाउट परमिशन ते को टच किया है। ते शायद उसके अराउंड अनकम्फर्टेबल फील कर रही होंगी, या वो डर की वजह से उसके पास ही नहीं आएंगे उसके बाद से। तो इसी डर की वजह से ना जंकुक ज़्यादा बात नहीं करती, वो स्ट्रेटली अपने रूम पे जाते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि वो ये सोच के उसे डर लगने लगे हैं कि वो ते को शायद देख नहीं पाएंगे या ते को उसके अराउंड अनकम्फर्टेबल फील करेंगे तो उसके पास नहीं आएंगे, उससे बातें नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, क्या मैं आपको खाना दे दूँ? गुड मॉर्निंग, वो कहाँ है? क्या आपका मतलब सर? वो तो चले गए। एंड उसने कहा कि मैं आपको ब्रेकफास्ट दे दूँ। एंड उसके बाद सर ने कहा कि आपको ड्राइवर के साथ स्कूल भी जाने के लिए, क्योंकि सर की कुछ अर्जेंट काम आ गई थी तो सर जल्दी में चले गए, तो मुझे कहा कि मैं आपको ये बात बोल दूँ। ओह ठीक है मैम, तो मैं आपको खाना दे दूँ, नहीं तो आपको लेट हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं नहीं खाऊंगी। बाय द वे मैं लेट भी हो चुकी हूँ। बट मैम अगर आप ऐसे जाएंगे तो सर मुझे डांटेंगे ना। प्लीज़ आप कुछ खा के जाइए, नहीं तो सर मुझे पक्का बहुत डांटेंगे। प्लीज़ मैम प्लीज़। आप डरिए मत, मैं उससे बात कर लूँगी, ठीक है? मुझे सच में लेट हो रहा है। बाय। हाय दे। हाय जिमिन, तो इतना लेट हो चुकी है, मैं कब से तेरे लिए वेट कर रही हूँ। वैसे भी बहुत लेट हो चुकी है, जल्दी क्लास में चलो। जिमिन ते के हाथ पकड़ते हुए उसे लेके जाते हैं क्लास में एंड कोने वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि जिमिन को बहुत क्यूरियस था उसके मैरिज लाइफ के बारे में पूछ जानने के लिए। लास्ट वाली एंड कौन वाली सीट पे बैठ के क्या करेंगे? हम तो बॉबी सर की बात अच्छे से सुन भी नहीं पाएंगे। तो चिंता मत कर, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी ना। तुझे नोट की ज़रूरत है ना, मैं वो दे दूंगी तुझे। बस मुझे ये बता कि तेरी सच में शादी हो चुकी है। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि तेरी शादी हो चुकी है। तेरी वैसे एज क्या है? 15 क्यों? 15? तू तो मेरे एज का ही है ना। तो एक बात बता, तू उस बड़े इंसान को हैंडल कर पाती है? एंड उसकी फिगर देख के मुझे अंदाजा हो गया है कि यू नो व्हाट आई मीन। तो तुझे हर्ट नहीं होता है? तू इवन स्कूल कैसे आ पाती है? मुझे क्यों दर्द होंगे? मैं कुछ काम ही नहीं करती हूँ। हाँ मुझे दर्द होती थी जब मेरे स्टेप मदर मुझे टॉर्चर करते थे, बट अभी नहीं। मिस्टर जॉन तो बहुत अच्छे इंसान है और मेरा बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, मुझे कभी हर्ट नहीं करते हैं। लुक दे, मुझे सब पता है कि तू जानबूझ के बात को घुमाना चाहती है एंड तू मुझे बताना नहीं चाहते है ना? बिलीव मी, मुझे सच में समझ नहीं आ रही कि तू क्या बोल रही है। जस्ट शट अप, कंटिन्यू हियर। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता है क्या? सब मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? कब से मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम दोनों कब से बक बक किए जा रहे हो। तुम दोनों की वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर तुम दोनों को स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना तो बाहर निकल जाओ, और जब मैं क्लास करूँ ना तब मेरी क्लास के अंदर मत आना। लगता है मिस्टर जॉन आपकी नज़र ना हमेशा मेरे ऊपर ही रहता है, क्योंकि मैं जब भी कुछ करती हूँ हमेशा आपको नज़र में पड़ जाते हैं। मैं बात करती हूँ तो नज़र में पड़ जाते हैं, कुछ भी करूँ तो आपको प्रॉब्लम है। आपको तो मुझसे ही प्रॉब्लम है ना, एंड मुझे भी ना आपकी क्लास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन व्हाई आर यू वेटिंग? गेट आउट। लगता है पेरेंट्स ने कोई मैनर्स भी नहीं सिखाया है।
spoiled kids. Excuse me, who the hell are you two talking about my parents, huh? Mind your language, Jimin. I'm your teacher, not your friend. I'm sorry sir, मैं apologize करती हूँ. दोबारा ऐसा नहीं होंगे सर, प्लीज़. दोबारा से गलती नहीं करेंगे, प्लीज़ सर, प्लीज़. ओके, इस बार मैं छोड़ रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आई वोंट. स्टूपिड. ना प्लीज़, मुझे क्लास करनी है. ठीक है, मैं छोड़ रही हूँ, नहीं तो मैं इसको देख लेती. बोले थे दोनों अच्छे से क्लास करते हैं. अंजमिन देखो परेशान करते ही रहते हैं जानने के लिए कि कैसे क्या हुआ, क्या जंगकुक ने उसे टच किया है या हस्बैंड वाइफ केस में जो होते हैं वो उनके साथ हुआ है कि नहीं. देखो तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि जिमिन किसके बारे में बात कर रहे थे. गुड इवनिंग मैम, आइए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ. ये मुझे भूख नहीं लगी है, मैं उनके आने के बाद ही खाऊंगी एक साथ. सर तो कब का आ चुकी है. क्या तुम्हारे सर ने कुछ खाना खाया. उसे भूख लगी होंगी ना, उसने कुछ खाया नहीं था ना, सुबह जल्दी में चले गए थे. क्या मैं आप दोनों के लिए डिनर सर्व कर दूँ. नहीं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी, आप जाके रेस्ट लीजिए. पर मैम मैंने कहा ना, तुम जाके रेस्ट लो, मैं कर लूँगी. ठीक है मैम, गुड नाइट. उसके बाद मैं चले जाते हैं एंड तेम जब रूम के अंदर जाते हैं तो जंगकुक उधर कहीं नहीं मिलते. और जाके फ्रेश होते हैं. फ्रेश होने के बाद अलग रूम पे ढूंढते हैं, तब भी उसे नहीं मिलते. एंड घर के एक एक कोना ढूंढने के बाद उसे फाइनली जिम रूम मिलते हैं जहाँ पे जंगकुक जिम कर रहे थे. तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. तो बस पूछने के लिए आई थी कि आपको शायद भूख लगी होंगी ना. मेरा मतलब है कि आपने कुछ खाया नहीं था, आप सुबह जल्दी चले गए थे. एंड मतलब ओके, आई गॉट इट नाउ. तुम जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ. देन तेम जल्दी में ना रूम से निकल जाते हैं क्योंकि उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट था. ऐसा फीलिंग्स उसके दिल में कभी नहीं आया था. एंड जब से जंगकुक से मिला है ना, उसकी आंखों से आंखें मिला के बात ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके हमेशा हार्ट काफ़ी फास्ट होते थे. एंड वो लिटरली कांपने लगते हैं. जंगकुक की चीज़ नोटिस करते हैं, ज़्यादा केयर नहीं करते क्योंकि उसे लगता है कि तेम फियर की वजह से ऐसा भी फील करते होंगे. गुड मॉर्निंग सर. इस फाइल में मैंने सारी चीज़ को चेक करके रखी है मिस्टर किम नामजून के बारे में. आप चेक करके देख सकते हैं. ओके फाइन, तुम जाओ, मैं चेक कर लूँगा. ओके सर, आपको कॉफ़ी चाहिए. जल्दी. ओके सर, मैं अभी लेके आती हूँ. जंगकुक, मुझे तुमसे बात करनी है. मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में आना प्लीज़. मुझे तुम्हारे साथ अभी की अभी बात करनी है एंड तुम्हें मुझसे बात करना पड़ेगा. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. ओके फाइन, बोलो क्या बोलना चाहते हो. आई एम लिसनिंग. तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, जब भी तुमने बस एक लड़की को बचाया है. इसका बस रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने लिया है ना. मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे है एंड मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता. एंड जो कुछ भी था वो बस दिल की वजह से हुआ था. वो दिल ख़त्म भी हो चुके हैं एंड मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है. एंड नाउ आई एम मैरिड. जंगकुक, तुम क्यों नहीं समझ रही हो. तुम एक एडल्ट मैन हो, तुम्हें नीड की ज़रूरत है. वो लड़के तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे जो तुम्हें चाहिए अभी. आई एम रियली ग्लैड फॉर योर कंसर्न अबाउट मी, बट स्टिल जो मेरे पास है ना, इससे मैं बहुत खुश हूँ. जंगकुक, जितना सिंपल तुम समझ रहे हो ना, इतना सिंपल चीज़ नहीं होते हैं ये. तुम दोनों एक ही रूम पे एक ही घर पे रहोगे एंड तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी बार अपने आप को कंट्रोल करोगे. नहीं कर पाओगे एंड बाद में जाके उस बच्चे को हर्ट कर दोगे. प्लीज़ जिनी, मुझे काम है ना, मुझे काम करना पड़ेगा. तुम जाओ, बाद में बात करेंगे.
ओके मैं जा रही हूँ अभी, बट इसके बारे में ज़रूर सोचना अगर तुम उस लड़की को हर्ट नहीं करना चाहते हो तो। तभी ये इनलीगल भी है, अगर तुमने उसे कुछ गलत कर दिया ना, अगर वो पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे ना तो तुम्हें तो जेल भी हो सकते हैं। अगर मैंने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है ना तो मुझे ये भी पता है कि उसको निभाना कैसे है। ओके मैं जा रही हूँ एंड मैं भी देखूँगी कब तक तुम अपने आप को कंट्रोल करते हो। आपसे एक बात पूछूं? हाँ ज़रूर पूछो, क्या बात है? आप मुझे लेने क्यों नहीं गए? मैं आपके लिए वेट कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली जाना पड़ा कुछ काम की वजह से। यू नो ना, आप झूठ बोल रहे हैं ना मुझसे। क्या बात है, आप सच क्यों नहीं बता रही हैं मुझे? मुझे लगा कि आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने आप पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ इसलिए। एंड आई प्रॉमिस मैं कल से तुम्हें लेने के लिए जाऊँगा एंड ड्रॉप भी करूँगा एंड पिकअप भी कर लूँगा। मुझे लगा था कि तुम खुश होंगे कि मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं गया था। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या अराउंड अनकम्फर्टेबल हो? मैं आपके अराउंड बहुत सेफ फील करती हूँ। आप जब नहीं आते हो तो ना मुझे बहुत बुरे लगते हैं कि शायद आप मुझसे नाराज़ हो। रियली? आई स्वेयर मुझे लगता है ऐसा। मुझे आपके साथ रहना पसंद है। क्या तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो या फील करने लगे हो? हाँ, क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, तुम खाओ। भूख लगी होंगी ना तुमने कुछ खाया भी नहीं था। मैंने कितनी बार बताई है कि अपना टिफ़िन लेके जाना, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। एंड कल से मैं तुम्हारे लिए खुद टिफ़िन बनाऊंगा एंड तुम उसे लेके जाओगे। एंड अगर तुमने खाना भी स्किप किया ना तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, आई स्वेयर। और हाँ, और एक बात, तुम्हें वाइफ की ड्यूटी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी भूख लगे ना तब खा लेना। तुम्हें वाइफ की ड्यूटी, स्टूपिड वाला ड्यूटी एटलीस्ट तुम्हें निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं किस स्टूपिड ने ये रिचुअल और व्हाटएवर बनाई होंगी ना। मुझे आपके लिए वेट करना, आपके साथ खाना खाना अच्छे लगते हैं। तो लिसन, मैं ये डायलॉग ना बहुत बार सुन चुका हूँ, तो एटलीस्ट मेरे सामने ये डायलॉग मत बोला करो। जब भी भूख लगे ना तब भी खा लेना। अगर आपको इतना ही फिक्र है तो जल्दी क्यों नहीं आ जाते? इसी तरह से 3 साल निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल एंड काफ़ी क्लोज हो गए थे। जब वो इवन अपने ऑफिस के काम छोड़ के व्यक्तियों को अपने होमवर्क पे हेल्प करते, उसके स्टडी पे, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है सब में उसे बहुत हेल्प करते हैं। एंड डी को धीरे धीरे समझ आ जाते हैं क्योंकि जिमिन उसे समझा देते हैं एडल्ट थिंग के बारे में। डी को कोई आइडिया नहीं था, बट जब से जिमिन उसकी दोस्त बनी है ना, जिमिन के पास से उसे सब आइडिया ऑलरेडी आ चुके थे क्योंकि जिमिन ते को इनोसेंट रहने ही नहीं दिया। उस जब से सुना है कि ते मैरिड है उससे सवाल हमेशा पूछते थे एडल्टिंग के बारे में। मैरिड कपल के बीच में जो होते हैं, जिमिन को काफ़ी क्यूरियस था जानने के लिए, तो हमेशा पूछते रहते थे। अंते तक काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाती थी। पहले उसे समझ तो नहीं आते, जब जिमिन अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना तब वो शाय हो जाते थे क्योंकि दोनों के बीच जंगकुक ने ऐसा कभी कि जंगकुक ने से अच्छे से टच ही नहीं किया जिस तरह से हस्बैंड टच करते हैं अपनी वाइफ को। उसने बस उसे हेल्प किया एंड एक बच्चे की तरह ट्रीट किया। आज तेरा 3rd एनिवर्सरी है ना? काइंड ऑफ नर्वस? आप भी नर्वस है? इतने साल से क्या कर रही थी? जीवन में कैसे उनको पूछ सकती हूँ इनके बारे में? मैं नहीं कर सकती, कितना अजीब लगेंगे ना। इसमें अजीब की क्या बात है? वो तेरा हस्बैंड है। अगर तेरी जगह मैं होती ना, कब कब प्रेगनेंट होगी ना, मेरे बच्चे इतना बड़े हो जाते। हर कोई कह सकते हैं बट करने में ज़्यादा हार्ड होते हैं। अगर कोई मुझसे बात कहने या करने के लिए कहते ना तो मैं एक ओ हेलो, एटलीस्ट मुझे तो स्टूपिड मत बना। मुझे सब पता है तेरा इतनी ज़्यादा हिम्मत करके सब कुछ कर सकती है। क्या मतलब है तेरा? तुझे कोई डाउट है मेरे ऊपर? ऑफ कोर्स है। तो अभी तक सर का प्रपोज ही नहीं कर पाई। मैं क्यों प्रपोज करूँ? मैं थोड़ी उससे प्यार करती हूँ। जिमिन, कल से हमारा फर्स्ट डे है कॉलेज की। आप सर से तो नहीं मिल पाएंगे तो सर को मिस नहीं करेगी। ये लुक, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं क्यों उसे मिस करूँगी? एंड वैसे भी वो बहुत ज़्यादा रूड है, वो मुझसे नहीं मिलते हैं। अगर ऐसी बात है तो तू उस कॉलेज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे मिस्टर मीन ऑलरेडी जा चुके हैं? तुझे तो खुश होना है, तुझे अलग कॉलेज ढूंढना चाहिए जिमिन।
इससे अच्छा अच्छा कॉलेज भी है। तुझे किसने कहा यही अच्छा कॉलेज है कोई यहाँ पे? एंड मेरे मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं उस कॉलेज में जाके एडमिशन लूँ, इसलिए मैंने बहुत मेहनत भी किया है। मुझे पता है तो किस लिए मेहनत किया है इतनी ज़्यादा। तो बस उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, नहीं तो तुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जितना तक मैं जानती हूँ तुझे। तो मुझे टीच कर रही है ना, मैं तुझे क्यों करूँगी टीच? तू मुझे कर रही थी ना, मैं बस तुझे बता रही हूँ कि तुझे करना क्या चाहिए। तूने तो मेरे लाइफ को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। बस मैं तुझे एडवाइस देना चाहती हूँ, तू मेरे ऊपर ही सुना रही है। किसने कॉल किया है? मिस्टर जॉन ने। ओह, आई थिंक मिस्टर जॉन कभी मिस कर रहे होंगे ना तुझे। जिमिन प्लीज। ओह देख वो इधर ही आ रही है। ओह हाउ स्वीट ऑफ हिम, वो तेरा कितना केयर करते हैं। ओके जिमिन मैं चल रही हूँ, वो आ चुके हैं। ओके बाय, टेक केयर। अब मुझे बताना, मैं तुझे और एक भेजूंगी। जिमिन प्लीज डोंट। क्यों, अच्छा नहीं लगते तुझे देखने में? झूठ तो मत बोल एटलीस्ट मेरे सामने। ऐसा नहीं है, बस मुझे अजीब लगते हैं जब मिस्टर जियोन रहते हैं। अजीब क्यों लगेंगे? तभी तो अच्छा वक्त है ना, तभी तो सही वक्त है उस वीडियो को ऑन करने की। जब वो हार्ड हो जाएंगे तो वो खुद ही तुझसे मांगेंगे। जिमी मुझे नहीं करनी है ये सब। रियली? जी हाँ, अब मैं जा रही हूँ, बाय। एंड देन हम दौड़ के चले जाते हैं। जब वो गेट के सामने जाते हैं ना, देखते हैं कि जंगल ऑलरेडी कार के सामने खड़े हुए थे। काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो हैंडसम नहीं था, वो हमेशा ही काफ़ी हैंडसम एंड हॉट है। एंड वो बिल्कुल वही के वही है जैसे पहले थे, जैसे उसकी एज ही नहीं बढ़ रही है। एंड ये तो क्रैश खा खा के और उसके दिल की तो हालत ही ख़राब हो गई है। आई एम श्योर कि इंसान ना एक दिन मुझे हार्ट अटैक दिला के ही रहेंगे। ये कितना मॉडर्न हैंडसम है, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ? इसके सामने तो मेरे हार्ट भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, हमेशा वो मेरा बीट भी सुन लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या सोच रही हो? कब से बुला रही हूँ तुम्हें? एंड तुम्हारा जी कितना लेट क्यों हो गया, क्या बात है? कुछ नहीं। Why are you so nervous? Something happened? नो क्यों? तुम्हें देख के काफ़ी नर्वस लग रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं सोच रही थी कल पहला कॉलेज है ना, वो कैसे होंगी, शायद बुरा ना हो जाए इसीलिए। तुम उसके बारे में मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहला दिन ऐसा फील होता है बट सब ठीक हो जाता है। अभी चले? दोनों कार के अंदर चले जाते हैं। जंकुक रोड की तरफ फोकस करके गाड़ी चला रहे थे, बट तेयोंग जंकुक की तरफ देख रहे थे एंड वो स्माइल कर रहे थे। एंड जिमिन जो बोल रहे थे ना, उसके दिमाग में वो बात चल रहे थे। डेकोरेशन कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छा है। तुमने कैंडल एंड रोज क्यों लगाया? क्योंकि मैं रोमांटिक दिखाना चाहती हूँ इसीलिए। ये काफ़ी अजीब लग रहा है। ये अजीब नहीं है, रोमांटिक है, आपको शायद पता नहीं है। ओके मैं समझ गया। आपसे एक बात बोलो? हाँ बोलो। हमारा 3rd एनिवर्सरी है एंड नाउ मैं 18 की भी हो चुकी हूँ। हाँ तो बस मैं सोच रही थी कि एक अगर हमारी बेबी हो जाए तो हमारा फैमिली कंप्लीट हो जाएंगे ना। तुम्हारे दिमाग में बात आई कैसे? मेरे दिमाग में मतलब मुझे बेबी पसंद है, मुझे बेबी चाहिए। वेट, मॉम ने तुम्हें कुछ कहा है या मॉम ने तुम्हें फोर्स किया है? बताओ मुझे, मैं मॉम से बात करूँगा। नहीं मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं खुद चाहती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आई थिंक इतने दिनों से मैं अपने आप पे गलत फैमिली पाल रही थी कि शायद आपके दिल में मेरे लिए कुछ है, बट मैं पूरी तरह से गलत थी। आई एम सॉरी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। लिसन, क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मैं बस अपने आप पे गुस्सा हूँ कि मैं शायद तुम्हें हर्ट कर दूँगा, इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता।
एंड वैसे भी तुम काफ़ी यंग हो एंड बेबी को संभालना कोई आसान काम नहीं है। तुम कॉलेज भी ज्वाइन कर रहे हो, इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप तो हो ना, आप नहीं संभाल सकते मेरे लिए। ये ठीक है, मैं कर लूँगा, पर फिर भी आई वॉन्ट यू। आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं? हाँ, बट इसका मतलब आप मुझे मेरा गिफ्ट नहीं देंगे ना? मैं आपसे बात नहीं करूँगी तो लिसन। ओके फाइन, बट बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है। यू डोंट हैव एनी आइडिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। एंड जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा है ना, उस दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत। मैं बहुत वेट कर रहा था एंड मैं टाइम तुम्हें दे रहा था कि मुझे अपने आप पे शक है कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, इसीलिए बस मैं बैकअप हो रहा था। मिस्टर चुन, उसे हर्ट नहीं कहते हैं, उसे प्लेजर कहते हैं। शायद आपको पता नहीं है। ओह रियली? कैन यू एबल टू हैंडल मी? यस ऑफ कोर्स आई डू, पर मैं जेंटल नहीं हो पाऊँगा। मुझे जेंटल भी पसंद नहीं है। ओके फाइन, देखो हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। कल तुम्हारा कॉलेज का पहला डे है एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम वो मोमेंट को खो दो, तो इसलिए गुड नाइट। मिस्टर जॉन, आई हेट यू। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर जॉन, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। फिर भी जंकुक नहीं मानते। वो डोर के पास जाने वाले थे, बट ते दौड़ के जाते हैं, डोर को ब्लॉक कर देते हैं। मैंने कहा ना कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको मेरा गिफ्ट देना पड़ेगा। आई वॉन्ट अ बेबी। ये कहने के बाद त्यों जंकुक के कॉलर पकड़ते हुए उसे रफली किस करते हैं एंड उसके हैंड को ना उसके चेस्ट पे रख देते हैं। यू कैन फील इट। तुम गलत कर रहे थे, तुम रिग्रेट करोगे। मुझे पता है कि मैं रिग्रेट नहीं करूँगी। मैं इंस्टेंट बोलूँगी कि आपको बहुत मज़ा आएंगे एंड आपको अच्छे भी लगेंगे। आप अच्छे से इसे फील करोगे तो। नाउ फील इट। हाउ इज इट? अच्छा है ना? प्लीज, इट्स सो सॉफ्ट। And tomorrow don't blame me. I fucking love you so much. I love you too.